हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.5 को। कल हमने 10.5 महीना एक से लेकर के देखेंगे 15 तक इन सभी प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। आज 16 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो देखेंगे 16 नंबर को हल करेंगे। बोला गया कि कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। तो 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में ना उधार चुकता हो जाता है। तो उसके लिए कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि ब्याज के जो वार्षिक संयोजित करते हुए ना पहले 2 वर्ष के लिए ये यहाँ पर मानना है और फिर दूसरे वर्ष के लिए 4/12। तो चलिए सॉल्व करते हैं 16 को। देखेंगे जो जो दिया गया है ना पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मूलधन दिया गया है 26,400। फिर रेट दिया गया है 15%। टाइम समय दिया गया है 2 वर्ष 4 महीने। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पहले 2 वर्ष का निकाल देते हैं मिश्रधन और फिर अगला 4 महीने का निकाल देंगे। ठीक है। तो बराबर फॉर्मूला P × 1 + R/100। पी है 26,400, 1 + R/100 यानी 15/100 पावर टी। तो पहले हम 2 वर्ष का यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा 26,400 इंटू में 100 × 100, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115। 115 में 100 से भागा दे देंगे तो 1.15 का स्क्वायर निकल जाएगा ना। देखेंगे फिर से समझा देते हैं। 100 × 100 और +15 115 और नीचे 100 तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे 1.15 तो उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा 26,400 गुना 15 का स्क्वायर 225, 115 दूनी एक, 130 दो 132, तो हो जाएगा 132/25। 2 अंक के बाद दशमलव है, स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। ठीक है। तो पूरा को गुना कर लीजिए। तो पूरा गुना करेंगे ना तो 34,914 रुपये आ जाएंगे। तो ये तो हमारा अभी 2 वर्ष का निकला है। अब अगला 4 महीना, तो 4 महीना को हम साल में बदलेंगे तो 4/12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। क्या 1/3 लिख सकते हैं आप कहेंगे बिल्कुल। तब निकाल देते हैं यहाँ से SI। ये हमारा हो जाएगा मिश्रधन। तो यहाँ मूलधन का काम करेगा 34,914 गुने रेट 15% था। यहाँ पर नीचे 100, ये 1/3 है ना। यहाँ पर देखेंगे 1/3 है तो ये 1 और नीचे बटा में 3, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 34,914 में 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 से गुना करेंगे ना तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 17, 45, 70 और नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो 16 नंबर में हमसे बोला गया था कि ये इतना हमारा अगला यहाँ पर ब्याज आ गया 1/3 वर्ष का। तो कुल कितना आ गया है तो यहाँ पर लिख देंगे कुल राशि। 2 वर्ष के लिए था 34,914 और अगला 4 महीने के लिए था 1745.70। पूरा जोड़ेंगे ना तो 36,659.70 रुपया यहाँ पर आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये 16 नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे चलेंगे, देखेंगे 17 नंबर को। 17 नंबर में हमारे यहाँ पर क्या बोला गया प्रश्न में पढ़ेंगे। भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना है 2400 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से ना 2 वर्ष के अंत में। तो देखिएगा मूलधन यहाँ पर दिया गया है 2400, रेट दिया गया है 5%, समय दिया गया है 2 साल। फार्मूला आपको पता ही है, A = P × 1 + R यानी 5/100 पावर टी। 2 वर्ष के लिए है तो 2, तो हो जाएगा 2400 इंटू 100 × 100 = 5 105 और नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव तो 1.05 का स्क्वायर 2400 गुना 5 का स्क्वायर 25 और 105 105 में 5 जोड़ेंगे तो 110, तो 110 अच्छा 25 दशमलव नहीं देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव के स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव हो जाएगा ना। तब इसको यहाँ पर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2646 रुपया। ये हमारा बन चुका है 17। आगे आ जाएंगे 18 पर। 18 बोला गया 10,000 रुपये की राशि 1 वर्ष और 3 महीने के लिए 8.1/2% वार्षिक दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जबकि यहाँ पर बोला गया है कि ब्याज वार्षिक यहाँ पर संयोजित होता है। तो देखिएगा तो यहाँ पर ना 18 नंबर था। अच्छा 1 वर्ष 3 महीने, तो पहले हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे फिर 3 महीने के लिए निकालेंगे। तो जो जो दिया गया है जो लिख लेते हैं। P प्रिंसिपल है 10,000, रेट 8.5%। 8 × 1/2 का मतलब क्या, 8% पूरा 1/2 यानी आधा प्रतिशत। और समय 1 वर्ष 3 महीना। ठीक है। जो जो दिया गया है हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब अमाउंट बराबर P
इंटू 1+r बटा में 100 पावर t। 1 साल के लिए तो पहले हम यहाँ पर ना एक ही साल के लिए निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे 100, यहाँ पर 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100, और 100 में यहाँ पर 8.5 जोड़ेंगे ना, तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 108.5। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसे लिख दें 108.5। जब गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ पर है तो 1 जीरो यहाँ पर हट जाएगा, ये यहाँ पर दशमलव से यहाँ पर 1 जीरो हटेगा ना, और नीचे जो 100 था वो तो 100 रहेगा ही, तो ये 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो क्या आएगा 108.50, यानी 10,000, यहाँ पर 850 ये आ गया 1 साल के लिए। अब आगे निकालना है, देखेंगे 3 महीना, तो 3 महीना को हम यहाँ पर साल में बदल दें। देखिए 3 मंथ है तो साल में बदलेंगे तो 12, 12 से भागा देंगे ना, तो 3 एकम 3, 3×12, तो क्या हम 1/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 10,850 मूलधन गुने समय 8.5% दर, ये 1/4 100, दशमलव घटाएंगे तो 1 जीरो और दे सकते हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, अब इन सभी को गुना कर देंगे। नीचे देखेंगे कि अभी हमारे यहाँ पर ना 1/4 ये 4 आ चुका है। अब 4 से अगर कोई काटेगा तो यहाँ भी काट देंगे, खाली सिर्फ अभी हम 0 से 0 काटे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 से तो कुछ कट नहीं रहा है, न 2 से कट रहा है, तब सभी को गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने के बाद 100 और नीचे 4 है, यानी 400, जो भी ऊपर गुना करने के बाद आएगा ना तो 400 से भागा दे दीजिएगा, तो 230.56 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसका ब्याज। तो 10,850 1 वर्ष का आया था, और 3 वर्ष का आ जाएगा 230 रुपया 56 पैसा। ये 230 रुपया 56 पैसा यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 11,080 रुपया 56 पैसा प्राप्त हो जाएगा। आशा के वृद्धि ब्याज निकालना है तो यही 11,000, देखेंगे 11,080 रुपया 56 पैसा में से जो 10,000 यहाँ पर मिश्रधन था ना, वो फ्रेंड्स यहाँ पर आप घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10,180 रुपया 56 पैसा प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 17 नंबर प्रश्न, 17 18 नंबर क्लियर है। आगे यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया धनीराम जिला सहकारी बैंक से ना 2,000 रुपया 4% वार्षिक दर से कर्ज लिया है, और 3 वर्ष के बाद धनीराम बैंक में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा? फार्मूला डायरेक्ट, ए बराबर P × 1+R/100। P है 2,000 इंटू 1+R, रेट है 4%/100 t, समय है यहाँ पर 3 वर्ष। तो बस यहाँ लिख देंगे 2,000 गुना 100 एकम 100 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 104, और नीचे देखेंगे 2 अंक है तो 1.04 के क्यूब, तो हो जाएगा 2,000। 1.04 का क्यूब करेंगे ना तो 1.24864 आ जाएगा। आप 3 बार इसको गुना कर सकते हैं क्यूब का मतलब। अब 2,000 में इसको पूरा से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2249.73 रुपया। ठीक है, अब ब्याज निकालना है CI, तो देखेंगे ब्याज कैसे निकल जाएगा, ये 2249.73 रुपया यानी ये थे कितना 2,000, यही ना मूलधन था, तो 2249 में से ये 2,000 घटा देंगे तो 249.73 रुपया हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आंसर। 19 20 में रतन से एक साहूकार से 4,000 रुपया 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लिया। ठीक है, तो बोला गया 2 वर्ष के बाद वो कितना रुपया यहाँ पर लौटाएगा, सेम यही प्रश्न है। ठीक है, ए बराबर P × 4,000 लिया है, P × 1+R/100, रेट है 2.5%, 2.5/100, ये कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो ये दशमलव घटा करके नीचे 0 दे सकते हैं तो हो जाएगा 1,000, तो हो जाएगा 4,000 इंटू 1,000 में 1 से गुना करेंगे तो 1,000, 1,000 में 25 जोड़ेंगे तो 1,025। ठीक है, नीचे 3 जीरो है तो 1,025 है, नीचे 3 जीरो तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर होने देंगे, तो हो जाएगा 4,000 गुना 1025 का यहाँ पर वर्ग कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1,050,625। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हम 6 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब 4,000 में ना पूरा से गुना कीजिए तो पूरा से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4,202.50। तो ये हमारा देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 21 को। 21 में किरण ने अपने बीमा पॉलिसी 16,000 रुपये 12.5% की दर पर कर्ज लिया, तो 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? आगे चलेंगे 3 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले अमाउंट बराबर लिखेंगे, मूलधन 16,000 गुना 1+12.5% है तो 12.5%/100, 3 वर्ष के लिए तो 3, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ए बराबर
16,000 गुना, ये वाला फ्रेंड्स देखेंगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा भारी है, तो हम आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो जीरो। ठीक है, अब इसको कैसे काटेंगे? 125 एकम 125, 125 चौ 500, तो 8 बार में ये पूरा कट जाएगा, 1/8, तो 8 एकम 8, 1 9, तो 9/8 लिख सकते हैं, इसका क्यूब। फिर 16,000, 9 का क्यूब पता है ना, 729, अब 8 का होता है 512, तो 729 बटा में 812 कर लेंगे, तो आप ना 16,000 में 729 से गुना करेंगे और जितना भी आएगा ना 512 से भागा दे दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 22,781.25। अब यहाँ पर ब्याज निकाल दीजिए CI, तो 22,781.25 में से 16,000 में था मूलधन, तो 16,000 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6781.25। तो ये हमारा 21 नंबर सॉल्व हो गया है। 22 में आएंगे, बोला गया है, करुणा ने अपनी सावधि जमा में योजना में 64,000 रुपये का ऋण लिया है। ब्याज की दर बोला गया है 2.5 पैसे प्रति रुपया हो, तो 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखेंगे 22 नंबर, ए बराबर P इंटू पी है 64,000 इंटू 1+R, रेट है 2.5% बटा 100, बोला गया 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 3 कर देंगे। ये देखेंगे 6400, अच्छा 64,000, दशमलव घटाएंगे तो जीरो, अभी जस्ट ऊपर ये वाला बनाया था ना, 1,000 में 25 जोड़ेंगे तो 1,025, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1.025, ऊपर स्क्वायर था लेकिन नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्यूब आ गया है। तो ये 64,000, 10/25 को 3 टाइम से गुना करेंगे तो 1.07689062 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 63,921 आएगा। लेकिन अगर CI निकालेंगे 63,921 में से जो साधारण ब्याज था हमारा 64,000, उसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 4921। ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? चलिए देखेंगे, बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमें 22 नंबर तक के प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ना टाइप 2 है हमारा, तो कल 23 नंबर से लेकर के ना आगे का जितना प्रश्न हो सके वो हम कल यहाँ पर हल करवा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।